डॉक्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि हर सूरत 90 दिनों में इंतखाबात हो जाने चाहिए, जिस पर आज निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दिया जाता है तो फिर इस पर अमल किया जाएगा। क्या इंतखाबात जल्द होने के इम्कानात मौजूद हैं या इसमें डिले हो सकता है? होने चाहिए, जल्द इंतखाबात होने चाहिए। और जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी जो कल उनकी गुफ्तगू हुई है आसमा शराजी साहबा से, तो उसमें वो जो पहले उनकी बात थी कि जी 90 दिन या जी। 90 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं इस तरह, तो कल उन्होंने कहा कि 90 दिन से पहले भी हो सकते हैं। पर बड़ी मुनासिब सी बात है आइन के तहत। ज़ाहिर है कि इंटरव्यूज़ में गुफ्तगू में बाज़ दफ़ा जो है वो बात इस तरह हो जाती है, तो कल उन्होंने उसको करेक्ट करके फिर ये बात की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और बाकी जो है वो देखें, दो चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जो कि बड़ी अहम हैं, सर। बड़े अहम काम हो रहे हैं। एक तो ये है कि 2 रोज़ में जो ओपन मार्केट है, यानी जो मनी चेंजर्स हैं, अब तो छापे वापे पड़ रहे हैं, उनके घेराव की जद में है काफ़ी। ये अच्छा नहीं है। वैसे ये अच्छा इसलिए नहीं है कि देखें, हर मुल्क में मनी चेंजर्स काम करते हैं। कहीं उतरे हैं, आप किसी मुल्क चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप सऊदी अरेबिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, कहीं के एयरपोर्ट पे आपको मनी चेंजर्स मिलते हैं। लोग, बाज़ार होते हैं, पूरे पूरे मार्केट्स होते हैं, लोग वहाँ मनी चेंजर्स, थोड़ा बहुत जो है वो रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, लोग यहाँ से रुपया लेके जाते हैं या बाहर से कोई डॉलर लेकर आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं मनी चेंजर्स से। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बरसा बरस से बहुत सारे मनी चेंजर्स तो नहीं, लेकिन एक मनी चेंजर्स की भी अपनी माफिया। और वो ये कि मनी चेंजर्स जो हैं वो इतने का रेट नहीं मिल रहा तो इतने का मिलेगा, ये करो, पैसा स्मगल बाहर ले जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें तो बड़े पैमाने पे चंद मनी चेंजर्स की भी एक माफिया इन्वॉल्व थी, तो उन पर हाथ डाला गया है। तो 2 रोज़ में 24 रुपये कीमत गिरी है डॉलर की ओपन मार्केट में। लेकिन इंटर बैंक में कहीं डॉलर फंस गया था और आज जो है वो 306.98 से 304.96 पर आया है इंटर बैंक में। तो ये जब मेरा ख्याल अभी तो 2 दिन हुए हैं ना, ये ताजरों से मुलाकात जो हुई थी आर्मी चीफ, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बुनियादी बात है कि वो उधर बैठे रह गए, बोलते रह गए। देखो देखिए, इसमें होता ये है कि हर एक को मौका मिलता है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, इसके पास भी मौका है, इसके पास भी बहुत सारे लोग हैं, सबके पास मौका है, सबके पास पावर है, सबके अख्तियारात हैं, सबके पास है। अगर कोई है ना मेरे पास अख्तियारात नहीं है, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स नहीं है, चाहे वो मार्शल्ला के अदवार हों या वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, इख्तियार तो सबके पास रहे हैं। वरना बेख्तियार गवर्नमेंट तो वो बाद में क्या कहता है मैं पावर ही नहीं थी। एक चीज़ की पावर थी कि पैसा कमाते हैं, वो कमाया। और जो मार्शल्ला लगे हैं मुल्क में, तो उस दौरान भी जो है वो अजीब व गरीब किस्म के फैसले होते रहे। तो बात यह है कि विल अगर हो ना तो काम हो जाता है। और उसका ये आपको मुजाहरा नज़र आ रहा है कि 2 दिन में 24 रुपये गिर गए। पहले 1 रुपया रोज़ ऐसे फेंका हुआ था रुपए को कि हम परेशान थे कि शमशाद अख्तर साहबा आज जलवा अफरोज़ हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में भी इस तरह आवाम से या लोगों से बातचीत करेंगी और ये बताएंगी कि ये 2 दिन में कैसे डॉलर कमज़ोर हो गया और रुपया तगड़ा हो गया। और इससे पहले इतने दिन तक ये क्या कर रहे थे बैठ के सारे निगरान, लोगों के अरबों रुपया डूबा है ना, ठीक है, तो बल्कि खरबों रुपया डूबा है और मुल्क पर कर्जा पड़ा है। तो ये ज़रा बयान करें ना कि ये कैसे हुआ है। और ये फिर एक दो मीटिंग्स के बाद ये जब, तो ये भी तो कह सकते थे ना, ये कह सकते थे ना कि जी हमें ये इश्यूज़ हैं, इसमें जो है वो हमें फ़ौज की, FIA की, पुलिस की मदद चाहिए, ये लोग हैं चंद ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनको आप ज़रा प्लीज़ कंट्रोल कर। कहा ही नहीं। IMF से पूछेंगे, IMF ने कहा, IMF ने कहा, IMF के गर्दान से निकले नहीं, उधर उधर पकड़ के उन्होंने मीटिंग की और ये हाथ डालें चंद लोगों पे, उसके नतीजे में ये मार्केट जो है आपको स्टेबल होती नज़र आ रही है। और ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मनी चेंजेस खुद भी तो चाहिए ना कि वो ज़रा खुद भी तो ध्यान रखें। दुनिया भर में मनी चेंजेस काम करते हैं, ये कोई अनोखा मुल्क है कि जहाँ पे मनी चेंजेस जो है मनी लौटने के लिए काम आ रहे होते हैं।
तो ये बहरहाल ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। डॉलर अगर कम होता है तो डॉलर से फिर तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, एक तो ये काम और अच्छा हुआ है आज, और दूसरा जो है वो फैसला है आज। अब उस फैसले पे जो ये जो ऑडियो ऑडियो लीक्स लीक्स के कमीशन। हवाले से फैसला था, अब इस पे एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया। ये वही ऑडियो थी जिसमें उनके कुछ ख़वातीन की गुफ्तगू थी आपस में, प्राइवेट टॉक्स थी, उस पर फैसला आ गया। लेकिन यह है कि उस फैसले को बहुत से जो नाक़दीन हैं उन्होंने इस फैसले पे तनकीद की है कि भाई ये कमीशन जो बनाया था, ये कमीशन जो है ये तो जो था ये अपना ही फैसला ख़ुद क्यों सुना गया, और ये सारा सब कुछ हुआ। जो डिटेल जजमेंट है उसमें यह है कि जी ये कमीशन बनाने का, जो इस कमीशन ने ये सारा कुछ करके भेजा, इस कमीशन बनाने का इख्तियार तो था ही नहीं उनको, पार्लियामेंटेरियंस को। और उन पार्लियामेंटेरियंस को जो फिर उसके बाद उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो उन्होंने तौहीन अदालत की और जो गुफ्तगू वो करते रहे, और तो एक तरह से उनको भी चार्जशीट कर दी है और ये भी फैसला दे दिया। जी, साबिक हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत भी उसी की एक्सटेंशन लगती है वैसे बाज़ दफ़ा। मतलब इसके लोग भी जो हैं वो आप देखें ना कि वो मतलब इसके जितने वज़रा हैं वो अपने वज़ीर आज़म को देखने के बजाय वो लंदन ज़्यादा घूमते नज़र आते हैं। उनको अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है, एक तासुर भी तो बड़ी चीज़ होती है ना। परसेप्शन रियलिटी से कभी कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। परसेप्शन ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है तो आपको तमाम लोग वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मिलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब, एक तासुर, परसेप्शन। अच्छा, ये रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये रियलिटी है तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है। फिर तो प्री पोल फैसला, फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं अगले महीने आऊँगा, और वो ज़ाहिर है आके अपनी पूरी कंपेन चलाएंगे। और ये भी शायद आज खबर आ रही है कि पुराने जो उनके साथी हैं उन्हीं को टिकट्स वगैरह देंगे, नए लोगों को पहले भी लेने को तैयार नहीं थे। नए लोगों को लेके क्या करेगी कोई पार्टी, ये जितने लोटे इधर के उधर चलें। ये नवाज जल्द आ रहे हैं, ये नवाज नहीं, देखिए अभी तो ऐलान किया है ना उन्होंने, ऐलान अब आते हैं नहीं आते, देर ताखीर होती जो भी, लेकिन ये ऐलान भी तो अच्छा है ना कि वो ये लोटों को नहीं लेंगे। ये लोटों को ना लेने का ऐलान भी अपनी जगह जो है ना, ये कोई पार्टी है कम से कम एक इसको तो ऐलान करें ना कि हम बुरे वक्त पे साथ छोड़ के जाने वालों को दोबारा नहीं लेंगे वापस। अच्छा, तो अब वो आते ही नहीं आते, बात की बात है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मनी चेंजर्स का और ये लाइसेंस वाइसेंस शायद उन्हीं के दौर में दिए थे उनको, उस वक्त उनका ख्याल यही होगा। मैंने कहा पूरी दुनिया में होते हैं मनी चेंजर्स, लेकिन ये कि बाद में पता चलता है कि उन्हीं मनी चेंजर्स के थ्रू ही मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, यानी अपने अपने मनी चेंजर्स भी होते हैं। ये मेरे मनी चेंजर्स हैं, ये उसके मनी चेंजर्स हैं, ये फ़लाना भेजेगा पैसा, ये फ़लाना, वही रूट्स इस्तेमाल होती है ना। तो ये जो है ये बड़ी बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल से एक हो रहा है कि डॉलर नीचे जा रहा है। दूसरा ये है कि आज सदर आरिफ अलवी साहब 12 बजे उनका टाइम ख़त्म हो रहा है 5 साल का, लेकिन गालिबन वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक तो कोई आसार नहीं है कि वो अच्छा कंटिन्यू नहीं कर रहे, वो अपनी वो एक्सटेंशन नहीं है। कल भी मैंने बात की थी ना, वो आइनी तौर पे ये बात मतलब वो सदर रहेंगे जब तक अगला सदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनको किसी ख़राब नाम के साथ पुकार के वो उनको वो मौजूद रहेंगे। वो आइनी तौर पे मौजूद रहेंगे जब तक के नए सदर नहीं आते। अगर वो रहने का फैसला करते हैं, अगर किसी मरहले पे वो कहते हैं मैं नहीं रहना चाहता, तो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, खुद वजूहत देखेंगे। और सबसे अच्छी वजह तो वही है जो आजकल अदालतों में जो हमारे जज साहबान वगैरह से बीमार हो जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी वजह है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी जो बात बड़ी आज दिलचस्प है वो ये है कि ये देखिए आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है उमर अता बंदयाल साहब के बतौर चीफ जस्टिस। अभी तक हमें नहीं पता, मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे हैं, फुल कोर्ट किस दिन होगा, अशाइया किस दिन होगा, सुप्रीम कोर्ट बार का जो है वो उनकी तरफ से किस दिन उनके एजाज़ में सेरेमनी होगी, क्या अगले अच्छा ये था कि शायद आखिरी हफ्ते में वो कोई केसेस नहीं सुनेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ तकारीब वगैरह में शिरकत करेंगे, दोस्त अहबाब से मिलेंगे, अपने जो जज साहिबान हैं उनके साथ, जो बरादर जज साहिबान हैं। और ये दुआ है मेरी तो बतौर, मैं बिल्कुल, हम तो किसी खाते में नहीं आते, ये दुआ है कि जाते जाते ये जो इख्तलाफात पैदा हुए काजी फ़ाइज़ इसा साहब के काफ़ी अरसे से चल रहे थे, ये इख्तलाफात ख़त्म हो, एक तस्वीर आ जाए।
एक तस्वीर आ जाए वो जप्पी पाते हुए, लेकिन एक तस्वीर आ जाए हाथ में लाते हुए जप्पी पाते हुए, आप यकीन करें इस कदर खुशी होगी कि एक अच्छे नोट पे एक चीफ जस्टिस गए और आने वाले जो फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके सामने बड़े मसाइल, बड़े इश्यूज़ हैं इस मुल्क में, अदालती निज़ाम ख़राब है, किस तरह से केसेस बनते हैं, किस तरह, और वो अगर किसी ने खुद ज़ाती तौर पे, यानी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, भुगता हुआ है, तो वो फ़ाइज़ ईसा साहब से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता ना कि क्या हुआ, क्या है, होता किस तरह से होता है, क्या होता है मामला। तो उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और लेकिन बस ये कि उमरता बंदयाल साहब जाते जाते जो है ये इस तलखी को ख़त्म कर जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन फिर वही नया साल शायद शुरू हो रहा है 13 से, उसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बाद में आएंगे। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें चल रही हैं, लेकिन बखैर खूबी ये मामला आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर इसमें एक लेकिन आ गया, आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस रख लिया है सुनने के लिए। यानी मेरा ये ख्याल था कि शायद आखिरी हफ्ते आराम आराम करेंगे जज साहिबान, यानी कम से कम, अच्छा चीफ जस्टिस साहब तो उसमें नहीं है, चीफ जस्टिस साहब उसमें नहीं है, लेकिन एक बेंच बन गया जनाब, और वो बन गया है 13 तारीख को। 13 तारीख को एक केस लग गया अदालत में। अच्छा, उससे पहले नैब तरमीम के ऊपर कोई फैसला आना है, आ जाएगा किसी वक्त भी, बताया जा रहा है, सुना जा रहा है साहब। लेकिन ये अगले हफ्ते नैब तरमीम उड़ाने का, कुछ तरमीम शायद रह जाएं, कुछ उड़ जाएं, उसके शिकंजे में कुछ लोग आ जाएं, कुछ फंस जाएं, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। लेकिन ये जो केस लग गए ना अगले हफ्ते, ये ही बड़ा ही अहम केस है, और इसमें हैं जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद, और ये जो हैं ये 12 सितंबर को इसकी समाअत करेंगे। और ये है क्या? ये केस है शुगर मिलों के खिलाफ अपीलें। यानी अब आएंगे जनाब वो फरिश्ता नुमा पाकबाज शख्सियात जो इस मुल्क में शुगर मिल्स के मालकान हैं, इनके खिलाफ लगी हुई थी अपीलें। अब ये समाअत के लिए 13, अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीफ जस्टिस साहब चले भी जाते हैं तो ये बेंच जो है गालिबन समाअत करेगा। हो सकता है इस बेंच को ऐसे ही रखें, लेकिन मेरा ख्याल है इस बेंच को फ़ाइज़ ईसा साहब रखेंगे, क्योंकि ये बेंच ये जो है ना इसके पीछे माफिया है। फ़ाइज़ ईसा साहब का इसको रखेंगे फ़ाइज़ ईसा साहब, और हो सकता है इस बेंच में इसको बढ़ा भी दें, इसको कुछ ऊपर नीचे कर दें, क्योंकि ये जो है ना ऐसे ही 12 सितंबर को लगा है, माजरत 13 को नहीं 12 को। तो इसमें जो है अब वो तमाम शख्सियात जो चीनी को इधर कभी कहते हैं कम हो गई है तो बाहर से मंगा लो, अच्छा बाहर से चीनी होती इधर ही है, वो बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर से मंगा के फिर महंगी बेचते हैं, फिर इधर से बाहर ही स्मगल कर देते हैं फिर। तो इनको तो एक दफ़ा पकड़ के ना, इनको तो खुद इनकी क्रशिंग ज़रूरी है। हाँ, जैसे गन्ने वाली मशीन चीनी, एक दफ़ा सबको ज़रा थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा तो क्रश किया जाए ना पकड़ के, और ये देखा जाए कि ये आखिर ये कैसे अरब खरबपति हो गए हैं, खरबपति हो गए हैं, और डॉलर्स में इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये कोई मतलब है कि ये थोड़ा सा एक चंद लोग हैं, लेकिन ये है कि अब इनका केस लग गया और इनके खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि अब ये 13 तारीख को 12 तारीख को ये केस लगाए, और ये अब क्योंकि देखिए मुल्क में एक माहौल चल पड़ा है, एक कोई स्टेप लेता है ना उसके नतीजे में एक माहौल चल पड़ता है कि जी माशी दहशत गर्दों को पकड़ना है। तो माशी दहशत गर्दों के खिलाफ एक बटन दब गया और अब उस पर घेरा आ रहा है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड है, मतलब जिस शुगर मिलें सबकी है ना, सबकी हैं। आप देखिए कैसे अंजुमन इत्तेहाद बाहिमी कैसे इकट्ठे हो जाते हैं सारे, यानी क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन, क्या केयर टेकर, क्या फलाना, क्या डिमाकना, वो सारे इकट्ठे होके ये आपको कभी लैंड माफिया, कभी गंदम माफिया, कभी शुगर माफिया, ये सारे इकट्ठे होके एक जगह हो जाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि सियासत तो हम इबादत करने के लिए आए हैं, असल में तुम्हारा धंधा दूसरा है। तो ये जो है ये सारे जो हैं अब, और गैर सियासी लोग के बगैर, गैर सियासी लोगों के बगैर तो इसमें काम हो नहीं सकता ना, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल इसमें रहे हमेशा। तो देखते हैं कि ये अब 12 सितंबर को क्या होता है, और आर्मी चीफ ने जो डंडा उठाया है वो डंडा किस किस के सर पे पड़ता है, और ये भी देखना है कि किस किस के सर पे पड़ना था और वो बच के निकल गया, उन पे ज़्यादा नज़र है कि जिन पे पड़ना चाहिए था वो बच के फिर निकल गया, तो ये भी नज़र रखनी है।